अतिथि शिक्षक संघ इंदौरी के लिए भी हम बात कर रहे हैं। आप माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं, माननीय जहाँ चाहे वहाँ की बात रख सकते हैं, हम उत्तर दे देंगे। किंतु हम ये नहीं कह सकते कि इनने गलती कर दिया तो मैं भी कर दूँ, आपने गलती कर दी तो ये भी कर दें। जो नियम में है वो मैंने आपको नियम बता दिया। नियम है कि नहीं ये बताइए। नियम तो है, नियम है। अब आपका कहना सही है, आप सही बोल रहे हैं। नहीं सर, नियम तो यही है ना स्पष्ट कि जो पूर्व से कार्यरत है उनको उनको रखना चाहिए, रखना उनको चाहिए कि जो बीएड प्रशिक्षित हो। हम नॉन प्रशिक्षित रख लिए, अब आया कि इनको रख लो, पुराने उनको रख लो। पुराने को बीएड के रखना ही पड़ेगा सर, वो कहाँ जाएगा? नहीं होते। एक मिनट तिवारी जी, हर साल आवेदन होते थे, हर साल भर्ती होती, परंतु 2018 की जनरल स्थिति का आदेश आया, इसलिए ये सब बच्चे तो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद तो कोई हाई कोर्ट का आप चाहोगे कि उसी स्कूल में हो, नहीं। साफ साफ सुन लीजिए, नियम विरुद्ध में किसी स्कूल में हो, हम लिख के कहने नहीं जाएंगे कि इनका करो। अपने आप ऑटोमेटिक नीडी है जिला, इसलिए हो जाएगा। हम बता दें आपको साथ में। और अगर ऐसी एडमेंट की स्थिति बनेगी तो कहीं नहीं होगा, कोई अपनी नौकरी में दाग नहीं लगा। ठीक है, ये कोई दाग लगाने के लिए विरोध नहीं है, वो कोई ठीक है। पुरानी गलतियाँ हुई, क्या विकल्प है सर जो पुरानी गलती है? आप सुनिए, उसका विकल्प यही है कि पहले ये है, और फिर अगर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल स्पीकिंग आदेश सुनो। पहली बात तो मैं समझ गया पूरी बात है, हमने तो चिट्ठी लिखी है ना कि बिना बल नियम विरुद्ध कोई न करे, यही लिखा है। आप तो नियम को जानते हो, नियम है। अगर हाई कोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय को हम बताएंगे कि ये पुरानी भर्ती गलत है, ठीक हो, टीचर पनिश होंगे, क्यों रख लिए? और जब पनिश होंगे तो किसी को न रखें, क्या उनकी नौकरी चली जाए कि स्कूल बंद हो? उनका सहभागिता में यही है कि अपने जिला मत सुनिए ना पूरी बात को, सुन लो यार, नहीं तो आप ही कर लो। अगर अपने पास टीचर नहीं है, स्कूल में ताला थोड़ी बंद होगा। उसी कारण का लोग पढ़ा रहे, उसी घंटा पढ़ा रहे। अगर हम देखें कि कोई महत्व विद्यालय का आया है, कोई इधर का आया, कोई घोष का आया, किसी के काका भी माननीय अध्यक्ष की खड़े थे, बड़े थे तो बोले कि अपने खुद नाम नहीं लिख सकते। बोले किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? बोले महर्षि से आए हैं, उनको नहीं आता। तो किस हमारे जनजाति समाज के बच्चों को पढ़ाएंगे? प्रशिक्षित होने का मतलब ये है कि हमारा टीचर बीएड हो, ये हो, हमारे समाज को पढ़ाएगा, हमारा समाज आगे जाएगा। ये तनख्वाह देने के लिए समाज आगे नहीं जाएगा। जैसे कि 15 साल से आप पिछले गलती अगर सब कर रहे थे तो अब हम कहने नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जो पिछली गलती हुई, आज क्या परिणाम हुआ विभाग में? तो सभी जिले हमारे जिले में नहीं हो रहा है। सुनिए, अनूपपुर की हम बात नहीं, हमने कहा अपने जिले की मेरी बात करना, साफ साफ बोल रहा हूँ कि मेरे जिले से अपनी बात करना, नहीं तो टीचर आज नहीं कल भर्ती हो जाएगी। हम 1500 टीचर के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से रिक्वेस्ट कर लेंगे, आएंगे। आए ना पिछले साल 1000 टीचर, हमने रात में ज्वाइन करवाया 3 बजे। सर तो ये बेरोजगारों को काहे घाटा कर रहे हैं? आपसे एक बात मेरी सुन लो और सीधे पीछे मुड़ के चले जाओ। ये सबका हो जाएगा, हमारी आवश्यकता है बस, इससे ज्यादा धन्यवाद। अब जाओ सीधे। गलती किए हैं लोग सारे, अब तक बीएड हो जाना चाहिए। बीएड 15 साल का होते हैं, अगर किए हैं बीएड नहीं, एक भी नहीं। अभी जो अतिथि शिक्षकों के लिए का आदेश पारित हुआ था माननीय एसी महोदय के यहाँ से, उसमें लेटर में ये लिखा गया था कल कि नॉन डीएड बीएड जो प्रशिक्षित नहीं हैं उनको अतिथि के रूप में न रखा जाए, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय और ट्राइबल का ऐसा कोई आदेश नहीं है। भाई जहां अगर
शिक्षक नहीं है, अभी 2 मिनट में आ जाएगा। नियमित शिक्षक नहीं है, तो वहाँ तो अतिथि शिक्षक रखना ही पड़ेगा विज्ञापन निकाल के, नहीं तो फिर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। उसी कारण से हम लोग अभी यहाँ डिंडोरी जिले में कम से कम 1200 से 1300 लोग पीड़ित हैं उससे। अभी तक हम लोग पहले जुलाई से चले जाते थे, लेकिन अब अगस्त खत्म होने जा रहा है। एसी को अपने अभी ज्ञापन सौंपा है, एसी ने क्या बोले? एसी साहब ये बोले हैं कि अभी आप उल्टा मुंह करके चले जाओ और हम आदेश जारी करते हैं, तो आप लोग स्कूल जाओ और यथावत शिक्षा व्यवस्था रखो। पहले मानदेय कम मिलता था, और मानदेय कम मिलता था, जब से मानदेय दोगुना तिगुना हुआ है। पहले 2500, 3500, 7000 मिलता था। 7000 भी नहीं हुई। उसके बाद फिर 5000, 7000, 9000 हुआ। अब हो गया है 10, 9, 10, 14 और 18। जैसे ये हुआ है उसके बाद ये तमाशा चालू हो गया है। या डीएड बीएड वाले अब नॉन डीएड बीएड नहीं होंगे, डीएड बीएड जो करे हैं वही स्कूल जाएंगे। तो ऐसे में तो हम लोग 1200 लोग का भविष्य तो खत्म हो गया, जो 14-15 साल से सेवा दे रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हमें यथावत रखा जाए। देखिए, सितंबर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षक महापंचायत भोपाल में बुलाई थी। उनने कहा था कि अब पूरे साल का अनुबंध रहेगा, मतलब मई जून का जो हमको पेमेंट नहीं मिलती थी मानदेय, वो भी मिलेगा। लेकिन वो भी नहीं मिला, प्लस जुलाई में भी नहीं हुआ, और अगस्त तो पूरा खत्म होने जा रहा है। जब से अपने डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं सीएम, तो वो भी हम लोग ये मान लीजिए गली गली के हो गए हैं। अब आगे पंडित जी बोलेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार घर। किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आप ज्ञापन सौंपे? सर, हम लोग करीब 10-15 सालों से बहुत अल्प मानदेय पे और अतिथि शिक्षक का काम करते आए हैं। कल एसी महोदय के द्वारा ये आदेश निकाला गया है कि जो अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, डीएड बीएड नहीं है, उनको सेवा में न रखा जाए, उनके जगह में नई नियुक्ति डीएड बीएड वालों को रखा जाए। जबकि हम इतना विषम परिस्थिति में कहाँ 100 रुपये दिन में, मतलब 2500, 3500, 4500 में काम किए हैं। उस समय यानी घर परिवार भी चलाना मुश्किल था। आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग डीएड बीएड नहीं कर पाए। यदि हमारे पास इतना हम सक्षम होते तो आज अतिथि की नौकरी क्यों करते? आज अब पिछले साल से वेतन बढ़ गया है सर, तो कुछ घर परिवार का पालन होने लगा है। अब कुछ लोग तैयारी भी में कि हम आगे डीएड बीएड कर लेंगे, तो उनको समय दिया जाए, कम से कम 2 साल 3 साल का समय दिया जाए। और कहीं भी अभी डीपीआई का भी कोई आदेश नहीं है कि जो अप्रशिक्षित है उनको न रखा जाए। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में ये जवाब दिए हैं कि अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए डीएड बीएड अनिवार्य नहीं है सर। ये विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया शिक्षा मंत्री ने। तो सिर्फ डिंडोरी जिला में ये आदेश निकाला गया है कि जो डीएड बीएड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, उनको न निकाला जाए। जबकि करीब 40-50% मान के चलिए कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अप्रशिक्षित डीएड बीएड नहीं है सर, और दूर दराज गाँव में इंटीरियर में जो है वो काम करते हैं। एसी को आपने ज्ञापन सौंपा, एसी ने क्या बोले हैं? एसी सर तो यही बोले हैं कि आप लोग जो है जाइए, आपकी समस्या का निराकरण, मतलब ये है कि आप जो है लिया जाएगा, परंतु आदेश के बारे में उन्होंने यही बताया है कि आप लोगों का हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो इसके बाद हम 2-3 दिन इंतजार करेंगे, आदेश होता है तो ठीक है, नहीं यदि आदेश नहीं होता है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे सर। सर, आज अतिथि शिक्षक आए थे काफ़ी मात्रा में, क्या उनकी मांग है सर, क्या आश्वासन? अतिथि शिक्षक ये बीएड नहीं है जो आए थे। जिले में हमारे यहाँ बीएड शिक्षित नहीं मिलते, पूर्व वर्षों में काम कर भी रहे थे। तो उनका ये कहना है कि बीएड को रिलैक्स कर दिया जाए, बिना बीएड के रखा जाए। तो मैंने कहा सरकार के नियम को पालन तो करने पड़ेगा, और शासन जो मार्गदर्शन देगी उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। कितनी ऐसी संख्या सर अतिथि शिक्षकों की जो बीएड नहीं है? जो वो संख्या हमको लेना पड़ेगा डिटेल से, एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी 400-500 लोग होंगे। और मजबूरी ये रहती है कि ज़िले में प्रशिक्षित बीएड वाले मिलते भी नहीं हैं। तो वो उनका भी विचारों का कहना ठीक है कि हमको काम कर रहे हैं तो हम पुनः काम करें, लेकिन शासन के नियम तो नियम ही है, नियम के प्रतिकूल काम करना, शासकीय राशि देना गलत है। मैंने कहा कि सरकार जो निर्देश करेगी।
अतिथि शिक्षकों ने बताया कि अन्य जिलों में तो रख रहे हैं अप्रशिक्षितों को, फिर डिंडोरी में ऐसा क्यों मैंने नहीं? आपके सामने उन्हीं से कहा था कि देखिए हमारे जिले के जो शासन के नियम है, अब कोई सब कहने की बात तो कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ हो रहा वहाँ हो रहा, प्रमाणिक नहीं है, शासकीय दस्तावेज से नहीं बोला उन्होंने। सर अभी कितने स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं? ये 3 दिन में सर्वे करके बताऊँगा कि हो रहा है। सर आपके ऑफिस से एक आदेश जारी हुआ जिसमें जनप्रतिनिधियों को उल्लेख है। हाँ है ना, सभी ने कहा है कि बिना बीएड वालों को न रखा जाए जनप्रतिनिधि सभी। मोर टिंडोरी चैनल के सब्सक्राइब करा, अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।